कोटा में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के मंसूबे ध्वस्त कर दिए गए हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कोटा वन विभाग टीम की एक बड़ी कार्रवाई। दरअसल कर्णेश्वर वन खंड में करीब 200 बीघा वन भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई जा रही है। 8 जेसीबी मशीनों के साथ 150 वनकर्मी, 275 पुलिसकर्मियों और यूआईटी से 50 कार्मिकों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो अतिक्रमण के खिलाफ कोटा वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। कोटा से तस्वीरें भी सामने आई है। अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता नजर आया। सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के मंसूबे ध्वस्त कर दिए गए। तो अवैध प्लॉट्स काट कर दे दिए गए थे, लेकिन वो जो मंसूबे थे इस अवैध अतिक्रमणकारियों के, उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहें पीला पंजा चढ़ता नजर आ रहा है। तो अतिक्रमण के खिलाफ कोटा वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पहली तस्वीर में जरा देखिएगा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तस्वीर पूरी तरीके से जो अवैध निर्माण किए गए थे, प्लॉटिंग की गई थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर सिक्योरिटी कड़ी करती गई है। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो कोटा में अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता नजर आया। जो अवैध कॉलोनियां काट दी गई थी, उन अतिक्रमणकारियों के मंसूबों पर पीला पंजा चलता नजर आया। काफी संख्या में यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मौजूद यहाँ पर नजर आया, सिक्योरिटी के लिहाज से भी। भंवर एस्टारन कोटा से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पर प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है। यानी कि जमीन काफी ज्यादा है, जगह जगह पर ध्वस्त किए जा रहे हैं पीले पंजे द्वारा। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल पूनम, कार्रवाई अल सुबह से शुरू हो गई थी और अभी भी चल रही है। करीब करीब 200 बीघा का इलाका है जो कि कर्णेश्वर वनखंड का है। वन भूमि की ये पूरी की पूरी जमीन है और उस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करके कुछ स्थानों पर प्लॉट्स की चारदीवारी बनाई गई है, कुछ स्थानों पर कच्चे पक्के और अर्धपक्के निर्माण किए गए हैं। धीरे धीरे अतिक्रमी पहले 10-20 बीघा जमीन पर काबिज हुए और फैलते फैलते करीब 200 बीघा जमीन में फैल गए। इससे पहले भी वन विभाग की जमीन को कोटा के अनंतपुरा तलाव बस्ती इलाके में इसी तरह से अतिक्रमियों ने कब्जा लिया था। इसी को देखते हुए एक बड़ा ऑपरेशन ज्वाइंट टीम बना करके पूनम लॉन्च किया गया, जिसमें पुलिस, वन विभाग और यूआईटी तीनों ही विभागों के दर्जनों की तादाद में कार्मिक मौजूद है। 8 जेसीबी की मशीनें मौके पर लगाई गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। मौके पर पहले जब इस तरह की कार्रवाई इसी इलाके में हुई थी तो वहां पर अतिक्रमियों से आमना सामना हो गया था अतिक्रमण दस्ते का। लाठी बाटा जैसी जंग की स्थिति बन गई थी और कई बार दल को मौके से भागना भी पड़ा था। इसीलिए करीब करीब 250 पुलिस कर्मियों का एक बड़ा दल एहतियात के तौर पे साथ है। इसके अलावा 150 वनकर्मी मौजूद हैं। यूआईटी से भी 50 होमगार्ड्स और यूआईटी कार्मिकों का जाब्ता मौके पर मंगाया गया है और फिलहाल ये कार्रवाई निर्बाध रूप से अभी भी लगातार जारी। अतिक्रमियों के लगातार जो निर्माण है वो ध्वस्त किए जा रहे हैं और मौके पर कार्रवाई जारी है। जी पूनम, आपने कहा कि पहले भी जब कार्रवाई की गई थी लेकिन आमने सामने हो गए थे अतिक्रमी और सभी कार्मिक, लेकिन अभी क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी है, 300 के करीब यहाँ पर जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। क्या वन विभाग की ही पूरी टीम और उन्हीं के कार्मिक है या फिर पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर नुमाइंदे हैं? इसके अलावा कोई अधिकारी भी यहाँ पर है? और साथ में कार्रवाई आगे किस तरीके की जारी रहेगी, क्योंकि जो अतिक्रमी है क्या वो मौके से भागने में कामयाब रहे, उनकी भी जानकारी मिल पा रही है, उन पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये जो कर्णेश्वर वनखंड है पूनम और आसपास का जो वन भूमि का इलाका है, उस पर अतिक्रमण आज से नहीं हो रहा है, बरसों से अतिक्रमण होता आया है। और इस जमीन को अगर पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त करा भी लिया जाता है तो इसके बाद भी सैकड़ों बीघा की ऐसी वन भूमि आसपास के इलाके में है। आमली रोजड़ी इलाके की बात कर लें या फिर अनंतपुरा तक के इलाके की बात कर लें, अनंतपुरा पुलिस थाने के पीछे की बात कर लें या फिर जहां बामाशा कृषि उपज मंडी है उसके पीछे के वन विभाग के इलाके की बात कर लें, वहां अभी भी बड़ी तादाद में जो जमीन है वन विभाग की उस पर अतिक्रमी काबिज है। और इसीलिए लगातार अतिक्रमों के हौसले बुलंद होते जा रहे थे और वन भूमि की तरफ जो बस्तियां थी अवैध रूप से वो लगातार बसावट की जा रही थी। इसी को देखते हुए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जैसा मैंने आपको पहले बताया, 250 पुलिसकर्मियों का, करीब करीब 300 पुलिसकर्मियों का एक बहुत बड़ा जाब्ता है जो कि खास तौर पर वन विभाग ने पुलिस से मांगा था, वो वन विभाग को दिया गया है। वो साथ में पूरी कार्रवाई के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। मौके पे मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है। यूआईटी कोटा से जेसीबी मशीनों के अलावा वहां से भी जो 50 होमगार्ड्स हैं उनको इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर बुलाया गया है और 150 की तादाद वन कर्मियों की, यानी कुल मिलाकर के आप देखिए करीब करीब 500 जो कार्मिक है, सरकारी कार्मिक तीनों डिपार्टमेंट्स के, वन विभाग के, पुलिस के, यूआईटी के, वो मौके पर मोर्चा संभाले हुए पूरी तरह से पूरे इलाके को एक तरह से घेर करके और अतिक्रमण के हौसलों को पस्त किया गया है और मौके पर ये एक्शन लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि कहीं किसी भी इलाके से, किसी भी इस पूरे इलाके के किसी भी कोने से
जो अतिक्रमणकारी है वो एक राय होकर के आ सकते हैं, किसी प्रकार का व्यवधान कार्रवाई में पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जिस तरह के पहले के इस इलाके के अनुभव है, आमने सामने की स्थिति अतिक्रमणकारी दस्ते में बन सकती है। तो इसी को देखते हुए ये जाब्ता एहतियातन साथ में तैनात है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई में बाधा अतिक्रमी पैदा नहीं कर पाए हैं और जो अतिक्रमण निरोधक दस्ता है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है और लगातार जो वन भूमि है उसको अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया ठीक है, आगे भी जानकारी लेंगे। भंवर, बहुत शुक्रिया विस्तार से अपडेट के लिए।